लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सेल्फ लव में हम ये बात तो जानते हैं कि लेट गो कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और हम इस बात पर बस इसीलिए बिलीव करते हैं क्योंकि ये हमने सुना होता है कि लेट गो इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सेल्फ लव में लेट गो कितना इम्पॉर्टेंट है और इसे कैसे यूज़ किया जाता है अपनी लाइफ में। तो ये वीडियो सेल्फ लव सीरीज़ की 9th वीडियो है, डे 9 की वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाली सेल्फ लव सीरीज़ की बाकी वीडियोस नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जा करके इसके बाद आप उसको देख सकते हो। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। लेट गो का मोस्टली मतलब लोग यही समझते हैं कि लेट गो का मतलब है किसी चीज़ को छोड़ देना या जाने देना, क्योंकि आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे तो आप जाने दो। जबकि देखोगे तो ये एक तरीके से हार मानने वाली बात हो जाती है, जो कि एक्चुअल में सेल्फ लव का मीनिंग नहीं है, या सेल्फ लव में जो लेट गो है उसका मीनिंग नहीं है, या लेट गो का ही मीनिंग नहीं है ये कि आप उस चीज़ को छोड़ दो। हम चलते हैं हमारी लाइफ में अपने इमोशन से। हमारे इमोशंस हमारी लाइफ में ये इंडिकेशन होते हैं कि हम कैसा अपनी लाइफ में हैं, कैसा फील कर रहे हैं, किस तरह की वाइब्रेशन में है। और लेट गो का प्रोसेस तभी ज़रूरी हो जाता है और देखोगे तो तभी इम्पोर्टेंट भी हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में फंसे होते हो। क्योंकि नेगेटिविटी में जब आप फंस जाते हो और कोई भी लाइफ में डायरेक्शन नहीं दिख रही होती, या कोई भी लाइफ का सब्जेक्ट होता है, जैसे 4 एस्पेक्ट है लाइफ के, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन और सक्सेस, इन चारों में से अगर कोई भी चीज़ बेहतर नहीं दिख रही, इवन लाइफ में ही कुछ बेहतर नहीं दिख रहा, तो उस वक्त हमको लेट गो का प्रोसेस यूज़ करना होता है। लेट गो का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने डिज़ायर्स को छोड़ रहे हो। लेट गो का मतलब ये होता है कि आपने अपनी नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा होल्ड करके रखा है, उस होल्ड की हुई नेगेटिविटी को आप लेट गो कर रहे हो, उसको जाने दे रहे हो। और जैसा मैं कहता हूँ सेल्फ लव हमारे लिए नेचुरल है, तो जब आप नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हो, अपने तरफ से छोड़ना स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे आप रीअलाइंड हो जाते हो, धीरे धीरे आप सेल्फ लव वाली अपनी वाइब्रेशन में वापस आने लगते हो। कोई सेल्फ लव कोई ऐसी जगह नहीं है, या अलाइनमेंट कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको पहुँचना है, बल्कि ये जगह ऑलरेडी आपकी है। आप यहाँ से निकल के कहीं और भटक गए हो, बस उस जगह से निकल के वापस अपनी जगह पे आना है। और मोस्टली लोग समझते हैं कि हम भटके हुए, हमको सही रास्ते पे जाना है। आप सही रास्ते पे ऑलरेडी थे, वहाँ से भटक करके निकल गए हो, अब भटकने वाले रास्ते को छोड़ देना है ताकि आप सही रास्ता खुद समझ पाओ। अब बात सुनने में सेम तरह की लगती है, लेकिन इसका वाइब्रेशन में देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एक जगह पर ऐसा हो जाता है कि आप कभी किसी चीज़ को ढूंढ ही नहीं रहे क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी है, और दूसरी तरफ आप उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो आपके पास नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी आपकी है। अब यहाँ पे देखोगे तो वापस से कन्फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल मतलब यही देखोगे तो कि सेल्फ लव आपके लिए नेचुरल है। आपकी जो नेगेटिविटी है आप उसको रिलीज़ कर दो, सेल्फ लव आपको हमेशा अपने अंदर मिलेगा, अपने लिए भी, दुनिया के लिए भी। अब इसको एग्जाम्पल में लेकर के देखते हैं कि मान लीजिए 4 जैसे अलग डिफरेंट एस्पेक्ट बताए, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, सक्सेस। अब इन चारों को देखो तो ये चारों आपके लिए एक ऐसी रस्सी की तरह हैं जिसको आपने बहुत ज़ोर से खींच के रखा है, और सामने से उसको ट्रक फुल स्पीड में खींचने की कोशिश कर रहा है। या फिर आप देखो कि आपसे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर इंसान उस रस्सी को दूसरी तरफ से खींच रहा है, और एक तरफ में आप अपनी रस्सी को होल्ड करके रखे हुए, आप जाने ही नहीं दे रहे उस चीज़ को। जबकि सामने वाला पर्सन जो आपके अराउंड खींच रहा है उस रस्सी को, वो बहुत पावरफुल है, वो उसको खींच लेगा। और आपको जो हाथ में पेन हो रही है इस वक्त उस रस्सी को पकड़ने की वजह से, अब वो चाहे हेल्थ की रस्सी हो, वेल्थ की रस्सी हो, रिलेशन या सक्सेस, किसी भी चीज़ की रस्सी हो, अगर आप उसको होल्ड करके रखते हो, आपको पता है सामने से वो बहुत तेज़ी से खींची चली जा रही है, यानी कोई और उसको बहुत तेज़ी से खींच रहा है, और आप जब तक इस रस्सी को होल्ड करके रखोगे आपको हमेशा पेन आती रहेगी हाथों में, क्योंकि आपने उस रस्सी को ज़बरदस्ती होल्ड किया है। अब उस रस्सी को देखोगे तो उस रस्सी से बचने के लिए आपको क्या करना है, उस पेन से आपको बचने के लिए क्या करना है, उस रस्सी को छोड़ देना है। क्योंकि आप ये जान रहे हो कि आप उससे जीत नहीं सकते, उसके अगेंस्ट जीत नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, उस रस्सी को छोड़ दोगे। अगर आपको पता होता कि आप उसके अगेंस्ट जीत सकते हो तो आप रस्सी खींच लेते वापस। अब वो नेगेटिविटी की जो रस्सी है, जो आपसे स्ट्रॉन्ग पर्सन जो आपको खींच रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि आपका एक नेगेटिव सेल्फ है, जिसको आपने बार बार थॉट्स या फीलिंग्स दे देकर उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। जैसे एक तरीके से देख लो कि नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी दोनों डिफरेंट पर्सन है। आप नेगेटिविटी को एकदम टाइम पे खाना पानी देते हो, पॉजिटिविटी को बिल्कुल खाना पानी नहीं देते। ऐसे में क्या है, पॉजिटिविटी कमज़ोर होती जाती है, नेगेटिविटी और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। फिर एक टाइम आता है कि वो नेगेटिविटी आपको खाने लगती है। अब उसके बाद आप देखते हो कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, पॉजिटिविटी में उतनी ताकत नहीं बचती कि नेगेटिविटी को वो हरा सके। उस वक्त ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि हराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि फीड तो आप ही ने किया है, पावरफुल तो आप ही ने बनाया है। अब आप भी चाहो तो उसकी पावर छीन लो उससे। अब उस नेगेटिविटी की पावर क्या है, वो पावर ये है कि आपको वो परेशान कर रही है। अब आपके पास चॉइस है कि आपको वो परेशानी रखनी है या नहीं रखनी है। अगर आप उसकी रस्सी को होल्ड करके रखते हो तो वो परेशानी आपकी और बढ़ती चली जाती है, लेकिन जब आप उस रस्सी को छोड़ देते हो वो परेशानी ख़त्म होने लगती है, वो पेन ख़त्म होने लगती है।
और पेन ख़त्म होने लगती है तो पेन की वजह से वो परेशानी ख़त्म होने लगती है। और जब ये नेगेटिविटी की रस्सी को आप छोड़ देते हो तो आपके पास एक ही रस्सी बचती है पॉजिटिविटी वाली, तब आप उसी पे फोकस करते हो, उसी को फीड करते हो, उसी को टाइम पे खाना और पानी देते हो। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपका नेगेटिव मोमेंटम जो हट चुका है अब वो पॉजिटिव मोमेंटम में आना स्टार्ट होता है, पॉजिटिव मोमेंटम ग्रो होना स्टार्ट होता है। नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से निकल चुकी होती है, आप अपने आप से प्यार करने लगते हो, अपने अराउंड चीज़ों को समझने लगते हो, अपने जीवन में खुश रहने लगते हो। और ये स्टेप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हो आपकी लाइफ में वो चेंजेस धीरे धीरे करके एक एक एस्पेक्ट्स में नज़र आने लगते हैं। अब लाइफ देखोगे तो लाइफ कोई डेस्टिनेशन की तरह नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। लाइफ एक जर्नी की तरह होती है जहाँ पर आप हमेशा चलते रहोगे, हमेशा आप मूव करते रहोगे, हमेशा आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को बनाते जाना है। तो इसीलिए हमारा फोकस होना चाहिए हमारी अलाइनमेंट पे या हमारे सेल्फ लव पे हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने पे। क्योंकि डिज़ायर्स जो होती हैं वो तो कभी रुकेंगी नहीं, आप उस पर फोकस कर सकते हो। फोकस एक्चुअल में देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि देखा जाए तो अच्छा ही है। लेकिन जब डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हो और हर जगह पे आप फोकस कर ही नहीं पा रहे तो हमेशा आप अपने आप को एक नेगेटिविटी के सर्कल में देखोगे। उस वक्त ये ज़रूरी होता है कि उन चीज़ों को छोड़ते जाओ, उस टॉपिक को छोड़ते जाओ। उस टॉपिक को छोड़ना मतलब उस टॉपिक को हटा देना नहीं होता अपनी लाइफ से। उस टॉपिक को छोड़ना मतलब उस वक्त वो चीज़ आपको परेशान कर रही है, उस वक्त के लिए उस चीज़ के बारे में बात मत करो। लाइफ में बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में बात करो। उन चीज़ों को एक बार सही करना सीख जाओगे तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होनी स्टार्ट हो जाती है। सिंपल देखोगे तो गाड़ी चलाने की तरह है। जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हो फिर आप हाईवे में भी चला सकते हो, गलियों में भी चला सकते हो, कहीं भी चला सकते हो जहाँ पर गाड़ी चल सकती है। ठीक उसी तरीके से जब आप एक बार मैनिफेस्टेशन करना सीख जाते हो, एक बार अपने माइंड और इमोशंस को सही करना सीख जाते हो, बेटर फील करना सीख जाते हो और उससे मैनिफेस्टेशन करने लगते हो, तो फिर आगे चलकर आप जिस तरीके की मैनिफेस्टेशन करना चाहो वो वैसे ही हो जाती है। अब यहाँ पर देखोगे तो लेट गो के प्रोसेस के लिए अगर मैं बोलूँ तो बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको ऐसे करो या वैसे करो। जैसे मैं आपको एफर्मेशंस देता हुआ आया हूँ जो पुरानी वीडियोस में दी थी, उसमें से जस्ट उसको आप डेली डेली रिपीट करते रहो, उसको बार बार पढ़ते रहो, वही आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने में हेल्प कर देंगे। अगर कोई जगह पे प्रोसेस रह रहा होगा, लेट गो की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे लेट गो हो भी जाएगा। और अगर आपको एफर्मेशंस इस वक्त लिखने हो तो ये कुछ एफर्मेशंस मैं आपको दे रहा हूँ जो आप अपने अभी नोट्स निकालिए और उसमें लिख लीजिए। लेट गो करना मेरे लिए आसान है। लेट गो मुझे रिलैक्स फील कराता है। मुझे पता है कि मुझे किसी भी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मेरे जीवन में खुद से अट्रैक्ट होती हैं। मैं अपने लाइफ के हर क्षेत्र में हर दिन बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ, या मैं अपने लाइफ के हर क्षेत्र में हर दिन बेहतर और बेहतर होती जा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको अपने एफर्मेशंस को लिख लेना है और इसको फिर डेली बेसिस पे बस रीड करना है। आप जितना ज़्यादा रीड करते जाओगे ये रियलिटी आपकी बनती जाएगी, पुरानी चीज़ें खुद छूटती जाएंगी और बहुत जल्द ही आप अपनी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज देखना स्टार्ट करोगे अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।